हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, हाल ही में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को लेके। नाम है पूजा खेड़कर। ये 2022 के बैच में सेलेक्टेड एक आईएएस ऑफिसर है जो वर्तमान में ट्रेनिंग में चल रही है। लेकिन इन्होंने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर ली है। इन पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। पहला एलिगेशन ये है कि इनका जो चयन है, सिलेक्शन हुआ है, वो पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी में हुआ है। लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट है, एक तो सर्टिफिकेट ये है कि इनको आंख से कम दिखाई देता है, दूसरा मेंटल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तो ये दोनों सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कैसे हुआ है, वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, या इनके जो सर्टिफिकेट है उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि सर्टिफिकेट फर्जी है। दूसरा, इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से एग्जाम दिया है, तो अगेन इनका ओबीसी का सर्टिफिकेट पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये सब होने के बाद ये सेलेक्ट हो गई और ट्रेनिंग में आ गई। ट्रेनिंग पीरियड में इन्होंने ऐसी डिमांड रखी है जिससे पूरा का पूरा जो प्रशासनिक महकमा है वो चक्कर में आ गया है और चकरा गया है। क्यों? इन्होंने डिमांड की है कि मुझे रहने का एक बड़ा सा क्वार्टर दिया जाए। इन्होंने अपनी ओडी जो गाड़ी है उसके ऊपर लाल बत्ती लगा दी है। इन्होंने जिस ऑफिस में ये ट्रेनिंग कर रही थी, तो एक सीनियर जो ऑफिसर थे, उनका पूरा का पूरा जो केबिन है, उसके केबिन में ये खुद बैठ गई और खुद की नेम प्लेट लगवा ली। तो देर आर मल्टीपल केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल बाय आईएएस ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर। इसी केस को कवर कर रहे हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी ये जो रिपोर्ट आ रही है, या हमारा जो वीडियो है वो मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पर है। अभी फुल प्रूफ जो केस का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं आया है, लेकिन मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके बेसिस पर हम ये जो है वीडियो बना रहे हैं। मल्टीपल न्यूज़पेपर में इसकी खबरें आई है। तो पूजा खेड़कर कौन है? ये एक आईएएस ऑफिसर है और 2022 के बैच में इनकी 821वीं 821 रैंक बनी है। कैडर क्या मिला है इनको महाराष्ट्र कैडर, महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र कैडर ही मिला है। तो वहीं पर ये अभी जो है उनको ये कैडर मिला है। फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए तो इनके पिताजी वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ये खुद जो है पूजा खेड़कर के नाम पर काफी सारी प्रॉपर्टी है और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है इनकी पिताजी का। इनकी मदर भी जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती है। तो फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाली, वेल ऑफ फैमिली, और आप ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा है फैमिली के पास में। तो ये एक बेसिक जानकारी है इनके बारे में। अब मेन जो चीज है उसको हम देखते हैं। मिस यूज ऑफ ऑफिशियल प्रिविलेजेस। क्या किया इन्होंने? तो 2 साल की आईएएस ऑफिसर की ट्रेनिंग होती है, लबास्ता में ट्रेनिंग होती है, फिर फील्ड में भेजा जाता है आईएएस ऑफिसर को, ताकि इनका फील्ड का एक्सपोजर हो जाए। फिलहाल ये फील्ड में चल रही है। फील्ड में इनको जो ऑफिस अलॉट हुआ है, कलेक्ट्रेट जो अलॉट हुआ है, वहां पर इन्होंने डिमांड की है, अभी ट्रेनिंग में चल रही है, इन्होंने डिमांड की है कि जो है लाल बत्ती लगा दी है इन्होंने खुद के प्राइवेट ओडी गाड़ी के ऊपर। उस पर एक वीआईपी नंबर प्लेट, जो अनऑथोराइज्ड वीआईपी नंबर प्लेट है, वो लगा ली है। और ऑफिस से डिमांड की है कि मुझे रहने का बड़ा सा एकोमोडेशन दिया जाए, इसके अलावा मुझे जो है सर्वेंट दिया जाए, और सारी की सारी फैसिलिटी की इन्होंने डिमांड की है जो एक प्रोबेशनर को नहीं मिलती है। अब यहां पर ये सारी चीजें देखने के बाद आप ये देख पाते हो, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको मोटिवेशन में नहीं रखना है आईएएस बनने के लिए। उसमें हमने बात की थी कि कभी भी आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, जो आजकल मिलती भी नहीं है रूल के अगेंस्ट है वो। तो बड़ी गाड़ी मिलेगी इसलिए आईएएस नहीं बनना है, बड़ा सरकारी क्वार्टर मिलेगा इसलिए आईएएस नहीं बनना है, और साथ में जो है सर्वेंट रहेंगे इसलिए आईएएस ऑफिसर नहीं बनना है। लेकिन इनके केस में जो एलिगेशंस लगे हैं वो सारे ऐसे ही है जो ये बताते हैं कि आपको इन ग्राउंड पे तो कभी आईएएस बनना ही नहीं चाहिए। पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, नाम से ही क्या आ रहा है? सिविल सर्वेंट यानी लोक सेवक, जनता की सेवा करने वाला। तो मेन जो ध्येय है, मेन जो लक्ष्य है वो क्या है? जनता की सेवा करना, न कि
लाल बत्ती लगा लेना गाड़ी के ऊपर, वीआईपी नंबर लगा लेना, बड़ी बड़ी फैसिलिटी की डिमांड करना जिसके लिए आप एंटाइटल और एलिजिबल नहीं हो। तो आप ये देख सकते हैं कि 3 वायलेशन के एलिगेशंस। इसके बाद में और क्या क्या डिमांड की है इन्होंने सेपरेट केबिन मांगा है। ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को कभी भी सेपरेट केबिन नहीं मिलता है। सपोज किसी कलेक्ट्रेट में ट्रेनिंग चल रही है तो उनको बैठने का जो है एक जगह दे दी जाती है, लेकिन सेपरेट केबिन कहीं नहीं मिलता है। शी हैज आस्क्ड फॉर सेपरेट केबिन के मुझे तो एक सेपरेट केबिन दो। ऑफिशियल कार की डिमांड की है, मुझे सरकारी गाड़ी दो जिसमें मैं आऊंगी जाऊंगी। इसके अलावा मुझे अकोमोडेशन के लिए रेसिडेंशियल क्वार्टर भी दो। तो वो सारी फैसिलिटी जो परमानेंट सिविल सर्वेंट को मिलती है उनकी डिमांड जो है ट्रेनिंग के दौरान इन्होंने की है। और भी कई सारे एलिगेशंस है। एक नेम प्लेट का एलिगेशन आया है। नेम प्लेट का मतलब जिस एक सीनियर ऑफिसर है जिनके अंडर में ट्रेनिंग कर रही थी, तो उनके केबिन में जाके ये बैठ गई और खुद की नेम प्लेट लगा ली और उसके नीचे लिखा दिया असिस्टेंट कलेक्टर, खुद का नाम। तो ये एक केस आया है। इसके अलावा ऑफिस का अनऑथोराइज यूज एज ए पर्सनल ऑफिस के फॉर्म में, तो सरकारी जो ऑफिस है उसका खुद के पर्सनल काम के लिए उपयोग। इसके अलावा इनके पिताजी ने भी जो कलेक्ट्रेट जहां पर ये ट्रेनिंग कर रही है वहां उस ऑफिस में प्रेशर बनाया है कि मेरी बेटी को सारी फैसिलिटी दो। तो मल्टीपल ऐसे एलिगेशंस आ रहे हैं विच आर इंडिकेटिंग द ट्रेट्स ऑफ अनबिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। वो सारे चीजें जो किसी भी सिविल सर्वेंट को नहीं करनी चाहिए, इस तरीके के एलिगेशंस आ रहे हैं इनके ऊपर। एक बड़ा, ये तो चलो ट्रेनिंग के दौरान के हुए इनकी इरेगुलरिटीज की बात है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस में आप ये देखिए कि प्री का एग्जाम होता है, ये इसमें मेंस का होता है, फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में आप एलिजिबल होते हो ज्वाइन करने के लिए। यानी कि मेडिकल भी जो है प्रोसेस का एक पार्ट है। अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो आपको सर्विस अलोकेट नहीं होगी, कई लोगों को नहीं होती है। इनके जो मेडिकल अलोकेशन वाले एरिया में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर्टिफिकेट के एलिगेशंस। तो इन्होंने विजुअल एम्पेयरमेंट का सर्टिफिकेट लगाया था, यानी कि मुझे आंख से कम दिखाई देता है। तो ये क्या हुआ, एक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है या दिव्यांग सर्टिफिकेट है। इसके साथ में इन्होंने मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगाया था। तो दो तो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट लगाए हैं, एक मुझे आंख से कम दिखाई देता है और दूसरा मेंटल इलनेस। तो ये हो गए पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले सर्टिफिकेट या दिव्यांग कैटेगरी के सर्टिफिकेट। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, जो ओबीसी में क्रीमी लेयर होता है, नॉन क्रीमी लेयर, तो नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट उन्होंने लगाया है। नॉन क्रीमी लेयर उसको कहते हैं ओबीसी में कि अगर आपके पेरेंट्स की इनकम 8 लाख से कम रुपए है तो आपका ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन जाएगा और आप ओबीसी के बेनिफिट, रिजर्वेशन के बेनिफिट के एंटाइटल्ड हो। तो 3 सर्टिफिकेट इन्होंने पेश किए। इन तीनों सर्टिफिकेट के ऊपर बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। पहला, ये विजुअल इंपेयरमेंट वाला सर्टिफिकेट, तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि इनके विजुअल इंपेयरमेंट की जो है अलग अलग कैटेगरी होती है, 1 से लगाकर 5 नंबर तक की होती है। तो 5 नंबर जो होता है मैक्सिमम विजुअल इंपेयरमेंट होता है, 1 नंबर जो है कम विजुअल इंपेयरमेंट होता है। पहले इनका जो सर्टिफिकेट था 1 नंबर का विजुअल इंपेयरमेंट का बना हुआ था, अभी 5 नंबर का बना हुआ है। तो ये कैसे हुआ? ठीक है, तो सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया, क्या वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ, उस पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। दूसरा, मेंटल इलनेस का सर्टिफिकेट इनका अनवेरिफाइड है। इनफैक्ट ऐसा 6 बार हुआ है कि इनके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए एम्स भेजा गया था, जहां पर इनके ऊपर अलग अलग टेस्ट होने थे, लेकिन बार बार कुछ न कुछ बहाने बनाकर ये इन्होंने मेडिकल वेरिफिकेशन नहीं किया। और बाद में ये क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन बाद में इनके मेडिकल सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गए। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इस पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये है कि इनके सर्टिफिकेट वेरीफाई हो गए हैं, कैसे हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल मार्क है। इसके अलावा ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो इन्होंने ओबीसी का क्रिमिनल का सर्टिफिकेट लगाया है, जबकि इनके पिताजी अभी चुनाव लड़े थे और चुनाव में चुनाव आयोग को जब उन्होंने एफिडेविट दिया था तो वहां पिताजी की जो संपत्ति है वो 40 करोड़ थी। ये कैसे हो सकता है
कि फादर की 40 करोड़ की संपत्ति है लेकिन आपकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है। सरप्राइजिंग है और विश्वास भी नहीं होता। तो इस चीज पर बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इनका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है कहीं फर्जी तो नहीं है। तो अगेन इस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। एम्स का वेरिफिकेशन का कंट्रोवर्सी, तो इनको कहा गया था कि आप एम्स दिल्ली में जाकर वेरिफिकेशन कराओ अपना डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। तो नॉन कंप्लायंस, शी फेल टू अपीयर फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, वो वेरीफाई करने के लिए गई नहीं। एक बार तो ये कहा कि मुझे तो कोरोना का इन्फेक्शन हो रखा है तो वे नहीं जा पाई, और इस तरीके से मल्टीपल टाइम पर इन्होंने ऐसा किया है। इन्होंने कई सारे एक्सक्यूजेस दिए जैसे कोविड इन्फेक्शन हो गया है। कॉन्सिक्वेंसेस, तो सस्पिशन और डाउट रेज होता है लेजिटिमेसी के ऊपर कि इनका सर्टिफिकेट सही है या नहीं है, क्योंकि बार बार ऐसा करना थोड़ा क्वेश्चन मार्क खड़े करता है। ओबीसी कैटेगरी का भी मैंने बताया कि जो है 40 करोड़ की इनके फादर का रिसेंट जो है वर्थ था, लेकिन ओबीसी की जो नॉन क्रिमिनल की जो कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनता है वो 8 लाख से कम इनकम का बनता है। तो वहां पर भी काफी डाउट खड़ा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन क्या लिया है, तो इनमें बहुत सारे ऐसे अनबिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर के एलिगेशंस लगे हैं। पहला, फेक सर्टिफिकेट का आरोप, मेंटल डिसेबिलिटी वाला, और जो है दोनों ही सर्टिफिकेट, मेंटल जो है डिसेबिलिटी वाला और विजुअल इंपेयरमेंट वाला, दोनों सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क, ओबीसी का सर्टिफिकेट के ऊपर क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए मेडिकल प्रोसेस से रिलेटेड इरेगुलरिटीज। ट्रेनिंग के दौरान इस तरह की चीजें करना जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के अगेंस्ट है। आप डिमांड करना कि मुझे जो है लाल बत्ती लगा ली गाड़ी के ऊपर, वीआईपी नंबर लगा लिया, ठीक है, जो ऑफिस में खुद की नेम प्लेट लगा ली जिसके लिए परमिटेड नहीं हो, केबिन की डिमांड की, और बहुत सारे प्रेशर क्रिएट किए जहां पर ट्रेनिंग चल रही है। तो वो सारे के सारे जो है कार्य जो है किसी भी एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को नहीं करने चाहिए। तो इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराई है। तो मल्टीपल रिपोर्ट ऑफ पावर मिसयूज रिकॉर्डेड। पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे, उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र का उसको कंप्लेन की है कि ये मैटर है, और इनका ट्रांसफर कर दिया है फिलहाल के लिए। तो वो ट्रांसफर हो गई पुणे से जो है वशीम में, इनका ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल ये डेवलपमेंट है, लेकिन पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो है फाइनली अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इंप्लीकेशंस क्या है इस चीज के, तो क्योंकि अभी तक तो फुल रिपोर्ट नहीं आई है और आप ये कहेंगे कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है यूपीएससी में मेडिकल जो होता है वहां पर कुछ ना कुछ डाउट आ रहे हैं। तो फुल रिपोर्ट आने के बाद में उसमें भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहला तो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो मेडिकल वेरिफिकेशन प्रोसेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लीगल कंसिक्वेंसेस भी हो रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है, ये सारे आरोप सही साबित होते हैं, तो इनके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। और ट्रेनिंग जो प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर को हमेशा पोलाइट रहना चाहिए। उनकी कैपेसिटी में जो चीजें उनको एंटाइटल है उसकी डिमांड करनी चाहिए, बजाय कि ऐसी चीजों की डिमांड करें जो कि परमानेंट ऑफिसर्स को मिलती है। और ये हम सब के लिए लेसन है कि कभी भी आईएएस एग्जाम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोटिवेशन ये नहीं रखें कि मुझे बड़ी जो है गाड़ी मिलेगी, लाल बत्ती मिलेगी। लाल बत्ती तो आजकल मिलती भी नहीं है, तो लाल बत्ती, बड़ी गाड़ी, वीआईपी नंबर मिल जाएगा, मुझे रहने का बड़ा क्वार्टर मिल जाएगा, सर्वेंट मिलेंगे। दीज आर नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन इज टू सर्व द पीपल। Thank you very much.